बुर्के से समस्या नहीं, जनेऊ से दिक्कत क्यों? क्या बहुसंख्यक समुदाय को बनाया जा रहा निशाना? कर्नाटक का ऐसा मामला जिसने सबको चौंकाया। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक के बिदर जिले में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जो न सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था पर सीधा सीधा चोट पहुंचा रही है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां हिजाब पहनकर एग्जाम देने दिया जाता है, बुर्का पहनकर एग्जाम देने दिया जाता है, लेकिन जब एक स्टूडेंट जनेऊ और कलावा पहनकर एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता, उसे वहीं रोक दिया जाता है, उसे बाहर एंट्री से रोक दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि पहले आप ये जनेऊ उतारिए, कलावा उतारिए, तब आपको परीक्षा की परमिशन मिलेगी। छात्र को सिर्फ इसलिए परीक्षा देने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसने अपने तन पर सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक जनेऊ धारण कर रखा था, एक ऐसा पवित्र धागा जो ब्राह्मणों के सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। लेकिन ये जो सनातनी पहचान है, एग्जाम सेंटर के कुछ लोगों को नागवारा गुजरी। उन्होंने कहा कि अगर पेपर देना है तो जनेऊ उतारो, फिर आपको पेपर देने दिया जाएगा। अब सवाल ये, जो लोग हिजाब या बुर्का पहनकर एग्जाम देने जाते हैं, क्या उनको भी इसी तरह से हिजाब या बुर्का उतारने को कहा जाता है, या सिर्फ हिंदुओं को ही इस चीज के लिए रोका टोका जा रहा है? दरअसल कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिलों में सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी के दौरान कुछ हिंदू छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया गया, जिससे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अपमान का गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। बीदर के साई स्फूर्ति कॉलेज में एक छात्र को गणित का पेपर देने से रोक दिया गया क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ने उससे जनेऊ उतारने को कहा। छात्र का मैथ का पेपर था और वो लगभग 45 मिनट तक उनसे गुहार लगाता रहा कि उसका पेपर छूट जाएगा, उसे पेपर देने दिया जाए, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और 45 मिनट की गुहार लगाने के बावजूद उसे बिना पेपर दिए ही लौटना पड़ा। ऐसी ही घटना शिवमोगा के आदि चुनचनगिरी पीयू कॉलेज में भी हुई, जहां 3 छात्रों को जनेऊ उतारने को कहा, जिनमें 2 छात्रों ने अपना जनेऊ और कलावे को उतार दिया और उनको डस्टबिन में डाल दिया गया। उसके बाद उसे एग्जाम देने की परमिशन दी गई उन दोनों छात्रों को। ये कैसी मानसिकता है? वहीं दूसरे छात्र की बात करें तो जनेऊ उतारने से उसने इनकार कर दिया, तो नतीजा ये हुआ कि उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया, जिसके बाद इस मामले पर केस दर्ज किया गया। पुलिस एक्शन में आ गई है और एग्जाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक नटराज भगवत नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बीएनएस 2023 की धारा 115(2), 299, 351(1) और 352 के तहत धारा 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में छात्रों को धार्मिक प्रतीकों को उतारने के निर्देश दिए गए थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों में काफी आक्रोश फैल गया है। संस्थान के गेट पर ब्राह्मण संगठन के लोग पहुंच गए और गार्ड से सवाल जवाब करने लगे। सूचना मिलते ही वहां पुलिस पहुंची और विरोध प्रदर्शन को रोका गया। लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से भेज दिया गया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को इस मामले पर घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार से सवाल किए हैं कि जब शैक्षणिक संस्थान में बुर्का पहनकर जाने से प्रशासन को समस्या नहीं है, तो फिर जनेऊ से क्या दिक्कत है भाई? वह सवालों के उठने के बाद खबर है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि एग्जाम के प्रोटोकॉल में कहीं ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का जनेऊ उतरवाना पड़े। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेंगे, रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। मामले में बीदर और शिवमोगा के उप आयुक्तों से रिपोर्ट फिलहाल इस मामले की मांगी गई है। इस घटना के बाद राज्य में हिंदू संगठनों द्वारा भी जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस शासित सरकार और उनके प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से भी इस मामले में माफी की मांग की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार, जिसे बुर्का पहनने छात्रों से कोई समस्या नहीं थी, उसे हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक में खतरा नजर आ रहा है। अब बीजेपी नेता ने ऐसा क्यों कहा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल 2022 में कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी, तब सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एक समान ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जारी किया था।
जिसके तहत हिजाब या अन्य धार्मिक प्रतीकों को कक्षा में पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये नीति मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों पर लागू थी। फिर 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ, राज्य में कांग्रेस की सरकार आई और सरकार की तरफ से कुछ मामलों में हिजाब नीति को लेकर नरम रुख अपनाया गया। कुछ स्कूलों और कॉलेजों में स्थानीय स्तर पर हिजाब पहनने की अनुमति भी दे दी गई। यहाँ तक कि कर्नाटक की सरकार ने, मतलब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तो राज्य में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला तक ले लिया था। हालांकि बाद में ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया और सरकार फिर मामले में कंफ्यूज नजर आई और फिलहाल राज्य में कुछ स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने हिसाब से अनुमति दे रहे हैं या हटा रहे हैं। ऐसे में सवाल कांग्रेस सरकार से भी, अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल ये कि एक राज्य में ये अलग अलग मापदंड क्यों है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक भूल थी या फिर इसके पीछे कुछ गहरी मंशा थी? क्या एक धागा जो अपने तन पर एक पारंपरिक रूप से पहना जाता है, जो हमारे पवित्रता का प्रतीक है, क्या वो परीक्षा में नकल का कोई जरिया बन सकता है? और जिन लोगों ने ये जनेऊ उतारने के लिए कहा है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो लोग टोपी, हिजाब या बुर्का पहनकर आते हैं, क्या वो उतरवाने की हिम्मत है आप में? क्या उनसे भी ऐसी मांग करने की हिम्मत है आप में? क्या ये घटना उस बढ़ती मानसिकता का हिस्सा नहीं है जहां देश के बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को निशाना बनाया जा रहा है? ये भारत है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता संविधान में निहित है, लेकिन फिर भी आज इस देश के एक ही छात्र को शिक्षा और धर्म के बीच चुनाव करने पर मजबूर किया गया। ये किस हद तक सही है? आपको क्या लगता है, ये कितना सही है, कितना गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।